हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइज। तो आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, आपके शत्रुओं का डर क्या है। चलिए देखते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप मैसेज के थ्रू मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो और उसकी सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए उनके शत्रु का डर क्या है। आखिर डर क्या है? इस वजह से मैंने ये डेक चूज़ की है, फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफेल, क्योंकि इससे तुरंत पता चल जाता है कि उनका डर आखिर है क्या। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। गुड। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, ओके। एंजल ऑफ लव, हॉस्टिलिटीज, ओवरऑल नाइस एनर्जी। बहुत डर है उनको, तो हर तरीके का डर है। विक्ट्री, ओके। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, स्ट्रेटजी, डोर टू रोमांस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हैप्पी फैमिली, वही है फिर से। फर्स्ट एनर्जी वो लास्ट एनर्जी है, ओके। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 100% है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी 100% है। एंड एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी 80% है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 60% है। तो डेफिनेटली जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी कहीं ना कहीं ज़्यादा आई है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। तो यस, यहाँ आपके शत्रु का जो डर है वो अपने जो भी वो अपने जीवन में कर रहे हैं, जो भी वो अपने जीवन में चाहते हैं, करना चाहते हैं, कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, या अपने तरीके से जो भी काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उनको डर है कि वो काम फेल ना हो जाए। ये डर पहला है। तो उनके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि वो जो कुछ भी अपने जीवन में करते हैं वो कहीं ना कहीं फेल ना हो जाए, या कहीं ना कहीं निष्फल ना हो जाए। ये उनको पहले डर लगा रहता है। उनके इमोशंस के साथ कोई खेल ना जाए, इसका भी उनको हमेशा डर लगता है। वो अपने इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा वीक है, इस वजह से वो इमोशनली किसी के साथ जल्दी अटैच नहीं होते हैं, और अटैच होने की वजह से वो टूट जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे। ये बात उनको भली भांति पता है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं लोगों से ज़्यादा अटैच रहना पसंद नहीं करते हैं। ये ज़रूर है, उनके मन में जो डर है वो कहीं ना कहीं उनके एक खुद की सोच से आया है, या खुद के अपने बिहेवियर से, अपने घमंड से, अपने विचारों से, और अपनी एक घमंड भरी लाइफ से आया है। तो अपनी महानता से आया है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को एक अपना डर मानते हैं कि वो ज़्यादा इमोशंस में बह गए तो फिर लोग हमें कमज़ोर कर देंगे। इस तरीके का उनका मानना है। तो कहीं ना कहीं आपके शत्रु इमोशंस से वीक है, ये उनका डर है। वो हारने को लेकर भी डर महसूस करते हैं कि वो कहीं हार ना जाए। तो ये मन में उनके बार बार होता रहता है, क्योंकि जिनके अंदर अहंकार होता है, घमंड होता है, वो कभी भी दूसरों के सामने नीचा दिखना या नीचा पड़ना नहीं चाहते हैं। तो वही है कि आप, ये जो आपके दुश्मन है, ये जो आपके शत्रु है, वो कहीं ना कहीं नीचा दिखते हुए खुद को देखना नहीं चाहते हैं, खुद को गिरा हुआ महसूस करना नहीं चाहते हैं, खुद को डम महसूस नहीं करना चाहते, खुद को एक दफोर समझना नहीं चाहते, खुद को वीक समझना नहीं चाहते हैं। ये उनका डर है। वो अपने आप को बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से, अपने आप को एक महान तरीके से, अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा दिखाकर, एक अच्छा स्टेटस दिखाकर ही रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से लोग हमारे सामने झुके और हर तरीके से
लोग हमसे डरे, इस तरीके का माहौल वो खुद ब खुद क्रिएट कर रहे हैं। तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं अपनी ताकत को, अपनी पावर को लोगों के सामने रखते हैं, उसका दिखावा करते हैं। लेकिन ये जो उनकी पावर है वो कहीं ना कहीं वो कमज़ोर भी पड़ती है। उनको भी डर लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी पावर को ये पूरी तरीके से तोड़ ना दें, ये भी उनको डर लगता है। तो कहीं ना कहीं आपके जो शत्रु हैं उनके अंदर एक घमंड है। कुछ लोगों को पैसों का घमंड है, कुछ लोगों को अपने रिश्तों का घमंड है, कुछ लोगों को उनकी खुद की जो भी उनके पास एक अहमता है या अहंकार है उसका घमंड है। यहाँ आपके शत्रु के पास जो भी है उसका उनको बहुत ज़्यादा अभिमान है, इतना ज़रूर है। कुछ लोगों के पास पैसे है, कुछ लोगों के पास पोजीशन है, कुछ लोगों के पास एक बहुत ही ज़्यादा गहरे इमोशंस है, कुछ लोगों के पास अच्छी पावर है, ताकत है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपके शत्रु है वो हर एक के पास कहीं, ये एक जनरल रीडिंग है, इस तरह से मैं समझा रही हूँ कि आपके हर एक जो भी आपके दुश्मन है उनकी अलग अलग जो भी प्रायोरिटी है, जो भी स्पेशलिटी है, उसकी वजह से वो घमंड करते हैं और घमंड की वजह से वो किसी के सामने नीचा दिखना नहीं चाहते हैं। तो यही उनका फर्स्ट डर है, इतना जान लो। तो कहीं ना कहीं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं उनके लिए उनका डर जो है वो पैसे है, इतना याद रखो। तो उनकी पोजीशन के ऊपर किसी भी तरह को कोई लांछन ना आवे, ये भी उनका डर है। उनके वर्ग में कहीं से भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, ये भी उनका डर है। उनकी पावर के ऊपर कभी भी कोई आँच ना आए, ये भी उनका डर है। और उनके इमोशंस के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, ये भी उनका डर है। तो कहीं ना कहीं वो हर तरीके से सोचते हैं और अपने आप को तटस्थ रखने की कोशिश करते हैं, एक कमिटेड रखने की कोशिश करते हैं कि मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ, किसी से भी नहीं डरता हूँ। इस तरीके से वो खुद को कमिटेड रखते हैं। इस वजह से वो हारना पसंद नहीं करते हैं, झुकना पसंद नहीं करते हैं और किसी के सामने नीचा दिखना पसंद नहीं करते हैं। ये ही उनका डर है। यहाँ 5th चक्र आया है, इसका मतलब ये होता है कि जब वो किसी के साथ भी बातचीत करते हैं या किसी के साथ भी इन्वॉल्व होते हैं तो उनको डर लगता है कि कहीं इसके साथ बातचीत में मैं हार ना जाऊं। इस तरीके की उनकी एक पकड़ होती है, एक सोच होती है जो वो जुटला नहीं सकते हैं। तो एक बातचीत के तौर तरीके में भी वो हारना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ तो एक स्टेटस कहो या वो झुंझलाहट महसूस करते हैं दूसरों के साथ एक बातचीत करने की मूड में भी। तो यहाँ उनकी एक बातचीत के तौर तरीके में भी उनकी खुद की जीत होनी चाहिए, ऐसा वो मानते हैं। सामने वाला जीतना नहीं चाहिए। तो यहाँ एक बहुत ही बड़ी और स्टैटिक बात है कि वो अपने स्टेटस को लेकर तो इतना ज़्यादा कटिबद्ध है, इतने ज़्यादा एक खुद को महान दर्शाने की कोशिश तो करते ही करते हैं, लेकिन उनकी बातों में भी वो झुकना नहीं चाहते हैं, उनके एक व्यवहार में भी वो झुकना नहीं चाहते हैं। और यही उनका बहुत ज़्यादा डर बन गया है। यहाँ ये बहुत ही मजबूत उनका डर है कि वो किसी के सामने झुक नहीं सकते, किसी के साथ एक बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं आ सकते हैं और किसी को एक रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं। खुद ही बड़े हैं, खुद ही ऊंचा स्टेटस रखना चाहते हैं, तो दूसरों को छोटे मानकर ही चलना है, दूसरों को कमज़ोर ही रखना है, उनको ऊंचा उठना नहीं देना है। यही उनका डर है और यही इस वजह से ही वो कहीं ना कहीं हमेशा इस वजह से वो हारते हैं। क्योंकि लास्ट है हॉस्टिलिटीज़ एंड डोर टू रोमांस। इसका मतलब ये होता है कि उनका डर उनके ऊपर ही भारी पड़ता है और बार बार ये बात उन्होंने महसूस भी की है। क्योंकि कभी कभी हारना भी ज़रूरी है, कभी कभी नीचा दिखना भी ज़रूरी है, कभी कभी झुकना भी ज़रूरी है और कभी कभी एक सौम्यता से, डिसन्ने से, शांति से काम लेना भी ज़रूरी है। और वो उनके व्यवहार में कहीं हद तक नहीं बन पाता है क्योंकि वो अपने नाक की टोच यानी अपने अहंकार को वो तोड़ना ही नहीं चाहते हैं।
या यूँ कहो कि खुद को मोल्ड करना ही नहीं जानते हैं। इस वजह से ये उनका डर पूरी तरीके से बन चुका है। पेशेंस, उनके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, और ये उनकी कहीं ना कहीं सहजता कहो या एक डेफिनेशन कहो, वो कोशिश करते हैं फिर भी उनसे नहीं हो पाता है। उनके अंदर पेशेंस इतना ज़्यादा नहीं है। एग्जिस्टेंस, थंडरबोल्ट एंड बर्डन, स्ट्रेस, द सोर्स, अवेयरनेस। ओके, तो यस, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक एक्सोसन्स। तो डेफिनेटली यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपके शत्रु के मन में जो भी डर है वो कहीं ना कहीं टूट जाने का फर्स्ट फल है। जो उन्होंने एक टुकड़ी बनाई है, यानी उन्होंने जो एक झूठ बनाया है, एक अपने तरीके से जो झूठ बनाया है वो टूट ना जाए, इसका वो ध्यान रखते हैं। तो इसका भी डर है। उनके अपने लोग उनको चीटिंग ना दे जाए, धोखा ना दे जाए, फ्रॉड ना, किसी भी तरह की चीटिंग ना करे, इसको लेकर वो कहीं ना कहीं प्रतिबद्ध है। तो उनको अपने लोगों को लेकर भी डर है, उनके आसपास की परिस्थितियों को लेकर भी डर है कि अभी जो ठीक है वो ख़राब ना हो जाए। तो आपके शत्रु को बहुत ज़्यादा एक बड़ा सोचने की वजह से बड़े बड़े डर उनके जीवन में क्रिएट हो रहे हैं, और वो खुद अपने विचारों में अपने डर को क्रिएट कर रहे हैं, ये मैं ज़रूर कहूँगी। इस वजह से उनको बर्डन लग रहा है, इस वजह से उनको अवेयरनेस में रहना पड़ता है। आपके शत्रु खुद ब खुद अपने डर से इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि वो आपके जीवन में भी दखलंदाजी करने से पहले वो बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजी अपनाते हैं, और फिर आपके जीवन में इंटरफेयर करते हैं। तो उनकी एक बहुत ज़्यादा ही दिमाग लगाना पड़ता है उनको, क्योंकि वो उनके डर को भी उनको संभालना है और आपके जीवन में भी उनको दखलंदाजी करनी है। तो उनको डर को संभालते हुए वो दूसरों के जीवन में टांग अड़ाते हैं या आपके जीवन में टांग अड़ाते हैं। ये उनका फर्स्ट एक सटीक तरीके से देखना होता है। वो बार बार यही कोशिश करते हैं। उनको अपनी एग्जिस्टेंस इतनी ज़्यादा प्यारी है कि वो कहीं ना कहीं अपने तरीके से इतनी कोशिश करते हैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी एक प्रतिभा के लिए, अपने आप को ऊंचा रखने के लिए, बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए हर तरीके की उनकी कोशिश लगातार होती रहती है। तो यही उनका सबसे बड़ा डर है कि वो अपने एग्जिस्टेंस को खोना नहीं चाहते हैं। वो अपनी पहचान को खोना नहीं चाहते हैं। वो अपने एक जो भी लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं, वो उनको भूल ना जाए, इसको लेकर भी उनको डर है। तो आपके शत्रु के मन में बहुत ज़्यादा डर है, इस वजह से वो स्ट्रेस में रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नए सोर्सेज ढूंढते रहते हैं जिसकी वजह से उनकी एग्जिस्टेंस ख़त्म ना हो जाए। तो उनकी बार बार लगातार यही कोशिश होती है कि उनकी खुद की पहचान को वो बरकरार रखे, और यही उनका सबसे बड़ा डर है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।